श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों ने आज श्रावण शिवरात्रि पर पंडित जी के साथ में ऑनलाइन पूजन अभिषेक बहुत अच्छे से किया होगा। पर दोस्तों, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इसका विसर्जन कब करना है, और हमारी पूजन में थोड़ा आगे पीछे हो गया था, या लाइट चली गई थी, या हम कुछ चीज़ नहीं समर्पित कर पाए थे, कुछ चीज़ हमारे पास नहीं बची हुई थी। अगर आपके साथ भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप चिंतित हो, तो आप ये वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में हम आपको विसर्जन की भी जो विधि है वो अच्छे से बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि आपको विसर्जन अभी करना है कि सुबह करना है। अभी करना है तो कब करना है, और सुबह करना है तो वो कब करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हम सभी लोगों ने और हमने भी आप सभी लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा कि लाइव हमने भी आपके साथ पूजन अर्चना यहाँ पर की हुई है। ये पूजन बिल्कुल करेक्ट 7 बजे शुरू हो गई थी, और 8 बजे से ज़्यादा टाइम तक ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक चला हुआ था। कुछ लोगों ने आस्था चैनल पर देखकर ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, कुछ लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर मतलब एक साथ जो है ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने के लिए मतलब खोला था। ठीक है, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में पंडित जी ने मंत्रों के उच्चारण के साथ में आपको एक एक करके सारी विधि बताई है। इस बार का जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, इसमें पंडित जी ने बहुत धीरे धीरे हर सामग्री चढ़ाने के लिए बताया है और बार के मुकाबले में। ठीक है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों की पूजन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हुई है। अब देखिए, पूजन हो जाने के बाद में लोगों के मन में बहुत टेंशन आ चुकी है कि हमने पूजन में कुछ गड़बड़ी कर दी है, हमने पूजन में कुछ चूक कर दी है, हमने पूजन में कुछ मतलब लाना भूल गए थे और हमें एकदम से याद आया तो वो चीज़ रह गई है। तो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब पंडित जी पूजन करा रहे थे तो उसमें कुछ मंत्र ऐसे भी थे जो कि भगवान से क्षमा मांगने के लिए थे। मतलब पंडित जी ने जो है मतलब जो वहाँ के ब्राह्मण जन पंडित जन थे, उन लोगों ने वहाँ पर एक एक करके बोला भी था कि अगर हमारी इस पूजन में कोई गलती हुई हो तो भगवान शिव हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें जो है बीच बीच में पंडित जी ने मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान से कही हुई हैं, वो भी आपके द्वारा। मतलब आपने भी एक तरीके से कही हुई है, भले आपने बोला ना हो, पर वह सुनकर आपने अपने भावों को तो भगवान के साथ प्रकट किया है ना। तो इसलिए दोस्तों, आपकी पूजन में भले कोई कमी हो, भले आपके घर में लाइट भी चली गई हो ना और वापस आ गई हो, तो बीच की जो पूजन छूट गई हो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने जितनी पूजन करी, जैसे करी, वो अच्छी करी। ठीक है, और भगवान आपसे कुछ भी नाराज नहीं होने वाले हैं। चाहे आप 7 बेलपत्र ना चढ़ा पाए हों, चाहे आप धतूरा ना चढ़ा पाए हों, चाहे आप लोगों ने मतलब शमी पत्र ना चढ़ा पाए हों, पर अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है तो भगवान आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे, वो आपकी मनोकामना को पूर्ण ज़रूर करेंगे। सावन शिवरात्रि के दिन बस आपके घर में पार्थिव शिवलिंग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन पूजन अभिषेक तो आपने किया ही किया है। बस ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि भैया हमारी जो पूजन है इसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ रह गई थी, हम फूल अच्छे से नहीं चढ़ा पाए थे, बेलपत्र हमने पहले चढ़ा दी थी, बाकी जो पंडित जी ने 7 बेलपत्र बाद में चढ़ाने के लिए बताई थी उसमें कम पड़ गई थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फूल कम पड़ गए थे, हमारे पास फूलों की पत्तियाँ कम पड़ गई थी, चावल कम पड़ गए थे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कई सारे लोगों ने क्या किया था कि एक साथ पंचामृत की जो सामग्री है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, हमने भी ऐसे किया था कि पहले एक साथ चढ़ा दिया था और वापस से पंडित जी ने पंचामृत की सामग्री चढ़ाने के लिए अलग-अलग से बोला हुआ था। तो उसमें भी लोगों की जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर हुई हैं। पर हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि ये कोई गड़बड़ियाँ नहीं हैं। हमने हर चीज़ के बाद, आपने देखा होगा कि पंडित जी हर बार क्या कर रहे थे कि हाथ में मतलब अक्षत और फूल लेकर जो है कुछ-कुछ बुलवा रहे थे, मतलब है ना? तो एक तरीके से बीच-बीच में जो है पंडित जी ने माफ़ी भी यहाँ पर मंगवाई है भगवान से कि अगर हमारी इस पूजन में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। ठीक है? तो आपकी पूजन में भले आपने कोई चीज़ ना समर्पित कर पाई हो, भले आपकी पूजन रह गई हो, भले आपकी जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है वो बीच में छूट गई हो, लाइट चली गई हो, आपकी मोबाइल का नेट खत्म हो गया हो, पर अगर आपने आधी भी पूजन करी है और आखिरी में आरती भी उतारी है ना, आखिरी में आरती अगर आपने उतारी है अपना उस पार्थिव शिवलिंग की, तो आपकी पूजन सफल है, आपकी पूजन पूरी हुई है ना? और अगर आप लोगों ने बिना देखे भी, बिना पंडित जी के सुने भी 21 गेहूँ के दाने, चावल के दाने, काली तिल, काली मिर्ची शिवलिंग पर वैसे ही चढ़ा दी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे। ठीक है? इसके अलावा आपके मन में अगर कोई बात है कि भैया हमसे ऐसी चीज़ हो गई थी पूजा के बीच में, ऑनलाइन पूजन अभिषेक में जल खत्म हो गया था, या कोई और चीज़ आपके साथ हुई थी, तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता दो, हम आपको उसका जवाब दे देंगे और आपकी जो भी टेंशन है वो दूर कर देंगे। ठीक है? तो अगर आपकी पूजन के बीच में कुछ भी गड़बड़ी या कुछ भी चीज़ हुई है और अगर अच्छी भी पूजन नहीं हुई है ना, तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया इस बार हमारी पूजन बहुत अच्छी हुई है और हम ये पूजन अब से हर साल करेंगे और पूजन करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को जब हम करते हैं, तो पूजन करने के बाद में हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। ठीक है? और ये सभी लोगों के साथ होता है जिसने ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया होगा, है ना?
भले आपने अकेले भी पूजन अभिषेक किया है, चाहे परिवार के साथ किया, आपके पूरे परिवार को जो है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का फल मिलेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, है ना? तो ये बात अब आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं विसर्जन के बारे में और शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री के बारे में। अब देखो, सबसे पहली चीज़, आपका कोई अगर कोई प्रसाद वगैरह है तो आप उसे खा सकते हैं। मतलब एक तो आपने शिव जी को चढ़ा दिया, वो मत खाना। बाकी जो अलग से आपने रखा हुआ होगा ना, चाहे अपने घर में बनाया हुआ, चाहे बाहर से पेड़े, मिठाई वगैरह कुछ भी लेकर आए हुए हो, एक शिव जी को चढ़ा दिया, उसके अलावा बाकी तो आपके पास रखी हुई है ना, तो आप उसको प्रसाद के रूप में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल जो चढ़ाया है उसको फोड़ना मत, क्योंकि शिव जी पर चढ़ा नारियल फोड़ा नहीं जाता है। बाकी आप प्रसाद के रूप में लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूजन हमने अपने घर में करी हुई है ना? तो अब हम बात करते हैं थोड़ी और अलग बात की। पंडित जी जब पूजन अर्चना कर रहे थे तो उस वक़्त गुरु माँ कहाँ थी, क्योंकि इस बार तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में ही ये पूरा ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया गया है। और वहाँ पर शायद आपने देखा होगा, पंडित जी ने आस्था चैनल पर और खुद के यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया हुआ है कि वहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं, उन सभी लोगों ने भी एक-एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हुआ है। मतलब जहाँ पर एक बड़ी से शिवलिंग के रूप में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में शिव जी विराजित हैं, उसी के पास में पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर रहे हैं। मतलब हॉल से बाहर निकल कर इस बार हुआ है ना? और पूरा जो ग्राउंड है, उस पूरे ग्राउंड में क्या किया है कि लोगों ने एक-एक ग्रुप बनाकर अपना जो पार्थिव शिवलिंग है, उसे बनाकर पंडित जी के साथ में वहीं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में बैठकर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को सीहोर कुबेरेश्वर धाम के उस प्रांगण में बैठकर किया है। तो भई हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई इस बार, और हर बार हम यही आशा करेंगे कि पंडित जी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ही इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया करें। और गुरु माँ वगैरह भी सब वहीं बैठी होंगी, कहीं नहीं गई हैं, क्योंकि इस बार तो वहीं पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है। बाकी वो टीवी के सामने नहीं आई है, ये एक अलग बात है ना? अब दोस्तों हम बात करते हैं विसर्जन के बारे में। देखो, जितने भी लोगों ने ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया है, उन लोगों को विसर्जन करना है, पर कब करना है और उन पर चढ़ी हुई सामग्री का क्या करना है, वो हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो भी शिवलिंग पर सामग्री चढ़ी हुई है, जैसे कि फूल वगैरह जो हैं, बेलपत्र वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ों का आपको विसर्जन करना है, इनको अलग से नहीं रखना है। बाकी फल-फूल अगर आपने चढ़ाए हुए हैं, जैसे कि केला, सेव और मिठाई वगैरह अगर आपने कुछ चढ़ाई हुई है, और ऐसी कोई चीज़ आपने शिवलिंग के पास में रखी हुई है, पार्थिव शिवलिंग को चढ़ाई हुई है, जो खाने की चीज़ है ना, आप वो चीज़ खुद ना खाकर अपने घर के बाहर अगर कोई गौ माता है, कोई बैल है, अभी भी अगर है, तो आप उसे जाकर खिला दो, ठीक है? और अगर सुबह आता है तो सुबह किसी गौ माता को या किसी बैल को आप शिव जी पर चढ़ी हुई सामग्री जो है वो खिला दो, ठीक है? पर ऐसे फेंकना मत, उसका विसर्जन मत करना, खाने वाली चीज़ों का विसर्जन मत करना। बाकी जो पत्तेदार जो चीज़ें हैं, बेलपत्र, शमी पत्र, है ना, फूल वगैरह, इनका आप विसर्जन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जो खाने वाली चीज़ें हैं, ये आप किसी गौ माता को, किसी बैल को खिला दो। और जो भी प्रसाद है, अगर आप अपने लिए किसी चीज़ के लिए रखना चाहते हैं, तो प्रसाद के रूप में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और अगर आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई बेलपत्र को अपनी तिजोरी में ले जाकर रखना चाहते हैं, कोई चीज़ उठाकर अपने लिए, मतलब अपनी सुख और शांति के लिए, घर की बरकत के लिए रखना चाहते हैं, तो वो आप अभी उठाकर रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आई कि शिवलिंग पर जितनी भी सामग्री चढ़ी है, उनका हमको विसर्जन करना है। बस खाने वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें गौ माता या बैल जी को जो है यहाँ पर सुबह-सुबह या अभी के समय दे देना है, ठीक है? पर विसर्जन तब आप जब करोगे तभी आप लोगों को सामग्री उठाना है, तब तक नहीं उठाना है ना? अब देखो, विसर्जन जो है वो मुख्य रूप से सुबह के समय आप लोगों को करना है, अगर आपके पास समय है। और अगर आपको अभी विसर्जन करना है, सुबह कोई काम है, तो पहले अभी की हम विधि बता देते हैं, फिर हम आपको सुबह के बारे में बताएँगे। देखो, जितने भी लोग अभी विसर्जन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सावन शिवरात्रि का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लोग पूरी रात भर भी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर मिट्टी का जो होता है उसे रख सकते हैं पूजन अर्चना करके, और इसका अभी भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन कब कर सकते हैं? जब तक आपने जहाँ पर मतलब पूजन की हुई है वहाँ पर दीपक जल रहा है, वहाँ पर अगरबत्ती जल रही है, तब तक आप उसका विसर्जन नहीं कर सकते। जैसे ही आपका दीपक ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, आपकी अगरबत्ती पूरी जल जाती है, उसके बाद आप इस पार्थिव शिवलिंग का अपने घर में विसर्जन कर सकते हो। अगर आप आज ही के समय, आज ही रात्रि में विसर्जन करना चाहते हो तो, ठीक है? और घर में मतलब अगर विसर्जन कर रहे हो तो उसकी एक विधि है, वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी अगर सुबह के समय विसर्जन कर रहे हो तो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय के बाद से आप कभी भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे के पहले-पहले आपका जो है सुबह विसर्जन हो जाना चाहिए। हमारे मतलब प्रकार से, हमारे तरह से अगर आप कहें तो भई हम तो सुबह ही विसर्जन करेंगे। जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक में आपने हमारे साथ ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हुआ है, हम सुबह ही अभिषेक करेंगे, क्योंकि ये जो पार्थिव शिवलिंग होता है जिसका हम पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद जो हमें प्रसन्नता होती है, ये शिवलिंग हमारे घर में पूरे रात भर रहता है। तो एक तरीके से हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज पूरी रात भर के लिए भगवान शिव हमारे घर में रहेंगे और सुबह-सुबह उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। बाकी जो लोग अभी विसर्जन कर देंगे, उनकी पूजन भी वैसी की वैसी पूरी हो जाएगी, ठीक है? हालाँकि कोई दिक्कत
नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास समय है तो सुबह करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? हम लोग तो सुबह ही यहाँ पर विसर्जन करने वाले हैं, है ना? अब विसर्जन की विधि जान लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, विसर्जन 2 जगह पर होगा, आप चाहो तो घर में भी विसर्जन कर सकते हो, चाहो तो किसी पवित्र नदी में जाकर भी विसर्जन कर सकते हो। घर में अगर विसर्जन कर रहे हो तो घर के बाहर जो भी स्थान है, आपका गार्डन है, बालकनी है, वहाँ पर आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के लिए एक बड़ा-सा पात्र लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, उसके बाद में थोड़ा-सा गंगा जल उस पात्र के अंदर, जल के अंदर मिला देना है, ठीक है? आपको पहले से ही जल तैयार करके बाहर रख देना है ना? इसके बाद में आप अभी विसर्जन करें, चाहे सुबह करें, आपको विधि एक ही रहेगी कि आप अपने जो पार्थिव शिवलिंग है, उसका जो पात्र है, वह पूरा पात्र उठाकर लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पात्र उठाकर लेकर आकर बाहर आ जाइए, जहाँ पर आपने शुद्ध जल का पात्र विसर्जन के लिए भरा हुआ है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पात्र में से अपना पार्थिव शिवलिंग उठाइए, जो भी मतलब बेलपत्र हैं जो चढ़ी हुई हैं, वो चढ़ी रहने दीजिए, जो साथ में आ रही हैं आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जो पार्थिव शिवलिंग है, उसकी जो जलाधारी है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? जलाधारी और मतलब आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से अपने दोनों हाथों से उस शिवलिंग को उठाकर फिर आपको दोनों हाथों से अपने उस जलपात्र के अंदर, शुद्ध जलपात्र के अंदर अपना विसर्जन कर देना है जलाधारी को देखकर, और अपनी मनोकामना जो भी है जिसके लिए आपने पूजन अर्चना की हुई है, अपनी वह मनोकामना बोलकर आप अपना विसर्जन कर दीजिए। इसी तरीके से पवित्र नदी में कर रहे हैं तो अपना ये पात्र लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं, अन्यथा सिर्फ शिवलिंग अपने दोनों हाथों में लेकर चले जाएँ या किसी पात्र में रखकर चले जाएँ, और पवित्र नदी के पास में जाकर आप अपने दोनों हाथों से शिव जी की जलाधारी को अपनी तरफ कर और जलाधारी को देखकर इसे किसी भी पवित्र नदी के अंदर आप इनका विसर्जन कर दीजिए और भगवान से अपनी मनोकामना बोल दीजिए जिसके लिए आपने ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हो। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि जो भी आपकी बेलपत्र, शमी पत्र वगैरह हैं, इनका भी पवित्र नदी में ही विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो अगर पवित्र नदी में जाकर इस विसर्जन कर रहे हैं तो कुछ मछलियों के लिए लेकर जाना चाहें तो वो भी लेकर जा सकते हैं ना। अब देखो, घर में जो विसर्जन आपने किया है उसकी मिट्टी जब तक गल नहीं जाती, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी जब तक पानी के अंदर गल नहीं जाती, तब तक आपको उस पात्र को नहीं उठाना है। और जैसे ही पानी के अंदर की जो मिट्टी है वो गल जाती है, उस पानी को पूरा का पूरा उठाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डाल सकते हैं। अपने ही घर में अगर आंगन वगैरह है, गमला वगैरह है तो उसके अंदर डाल सकते हैं। बस तुलसी का पौधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे गमले में मत डालना। और कोई भी गमला है, फूल वगैरह का पेड़ कोई भी है, तो आप उस पेड़ में जाकर इस पूरी मिट्टी को, पूरे पानी को जाकर डालकर आ सकते हैं। और चाहो तो भाई इस पूरे जल पात्र को जिसके अंदर आपने घर में ही रहकर विसर्जन किया है, इसको किसी पवित्र नदी में जाकर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद आपके पार्थिव शिवलिंग की ऑनलाइन पूजन अभिषेक सफल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरी विसर्जन विधि जो है वो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों, आखिरी में बस आपसे कुछ ही शब्द कहना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया है, इसको करके आप लोगों को कैसा लगा, और ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आपने पहली बार किया है या दूसरी बार किया है या तीसरी बार किया है, या आप हर साल इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पंडित जी के साथ में यहाँ पर करते हैं? बस हमें आपका इस प्रश्न का जवाब चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, भाई हर एक व्यक्ति को जो है इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना है, ताकि पंडित जी भी जब इस वीडियो को कभी कभार अगर उनके पास पहुँच जाए तो वो भी देखकर कहें कि हाँ, इतने सारे लोगों ने सच में ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हुआ है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया हुआ है। और हाँ, जिसने ऑनलाइन पूजन अभिषेक नहीं किया हुआ है वो मात्र हमारी ऑनलाइन पूजन अभिषेक की जो लाइव वीडियो डली हुई है उसको खोल लें, या पंडित जी की जो लाइव वीडियो ऑफिशियल डली हुई है वहाँ पर उसको खोलकर मात्र उसके दर्शन कर लें। उतने में ही आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का फल मिल जाएगा। अगर बाय द वे आपने अपने घर में ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक नहीं किया है, या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, या घर से बाहर हैं, कहीं दूर हैं और इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने में समर्थ नहीं थे, तो आप सिर्फ पंडित जी द्वारा किए गए उस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को अपने मोबाइल में देख लो, या हमने जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया है उसको देख लो, और वहीं के वहीं पूरा 1 घंटा बैठकर दर्शन करो, हाथ जोड़कर जैसे जैसे करते जाएं, ऐसे मन ही मन भाव से आप लोग वैसी वैसी पूजन अर्चना करते जाओ। जहाँ पर भी हो आप, भले आपके पास कोई सामग्री ना हो, कुछ ना हो, बस आप लोग मोबाइल में देखकर जो लाइव पूजन हो चुकी है उसको देखकर जो है अपनी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को भी अभी भी कर सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज का दिन साल में एक बार आता है, सावन शिवरात्रि, शिवरात्रि के बराबरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन की इतनी बड़ी महत्वता होती है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने ये पूजन कैसे किया, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।